बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टुआई कंस्ट्रक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक निहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को थॉरली देख लें और चेक कर लें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी के बारे में पहले क्या थी और इस वीडियो प्रेजेंटेशन के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी के बारे में क्या बनी है। सबसे पहले आप लोगों से ही क्वेश्चन है कि आप इस वीडियो को पॉज करके ये देख लें कि व्हाट इज क्वालिटी। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अब तक इस वीडियो देखने से पहले आप लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन थी या जो डिफिनेशन थी या जो अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के जहन में बनी हुई थी कि क्वालिटी क्या चीज़ है, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें या एटलीस्ट आप इसके बारे में सोचें कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि आप अब तक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर के तौर पर, क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर के तौर पर या सीनियर पोजीशन के ऊपर आप क्वालिटी में काम कर रहे हैं, तो आप डिफाइन करें कि आपकी नज़र में क्वालिटी क्या चीज़ है। तो क्या आप उसको जवाब दे सकते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि क्वालिटी क्या चीज़ है और जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो वीडियो पॉज करें, सोचें और आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखें। आगे हम कोशिश करेंगे कि क्वालिटी को जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सके हम उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वालिटी को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो जो मायार है उसको हम क्वालिटी बोलते हैं। अब डिफिनेशन क्या बनेगी अगर हम मायार की डिफिनेशन को रखेंगे तो वो है किसी भी चीज़ की ज़ाती खसूसियात। ये ज़ाती खसूसियात एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, ये आगे जाके हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। की हद, ज़ाती खसूसियात की हद जो मयारी ज़रूरियात को पूरा करती है, यानी कोई भी शय, चीज़, शख्स हमारी ज़रूरियात को हमारे मयार के मुताबिक किस हद तक पूरा करती है, वो इस चीज़ की, उस शय की या उस शख्स की क्वालिटी कहलाती है। क्वालिटी अच्छी, बुरी या औसत हो सकती है और यही इसकी दर्जाबंदी है। दर्जाबंदी एक पैरामीटर्स, आप उसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि हम जब भी बात करेंगे या किसी चीज़ की क्वालिटी को अच्छा, बुरा या औसत डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए कि हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी को अच्छा, बुरा या औसत कह सकते हैं, तो वो उसकी दर्जाबंदी होगी। आगे इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में और रेफरेंसेस के साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्वालिटी की जो डिफिनेशन ISO 9000 में है, हम उसको थोड़ा सा एलोबोरेट करने की कोशिश करेंगे कि क्वालिटी क्या है। तो वो डिफाइन करता है कि द डिग्री टू विच a set of inherent characteristics of an object fulfill requirement। अब हम इसको यहाँ पे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर सकें। पहले क्या है, हमने जो दर्जाबंदी की बात की थी वो ये है डिग्री टू विच, यानी किस हद तक। एक तो ये पॉइंट हो गया है, ये आप नोट करने, डेफिनेशन समझने में आपको बहुत आसानी होगी। डिग्री टू विच ये एक पार्ट हो गया, यानी किस हद तक। अ सेट ऑफ इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज की, किसी भी शय की जो ज्यादा खसूसियात होती है, यानी अ सेट ऑफ इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आगे हम कहेंगे कि फुलफिल द रिक्वायरमेंट, यानी अगर किसी भी चीज की हद उसकी जाती खसूसियात पूरा कर रही है आपकी रिक्वायरमेंट को, तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे लिए क्वालिटी है। द डिग्री टू विच अ सेट ऑफ इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट फुलफिल रिक्वायरमेंट्स। ये डेफिनेशन ISO 9000 में दिखाया गया है और ये वेल एक्सप्लेन डेफिनेशन है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए क्वालिटी को अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोट नंबर 1, द टर्म क्वालिटी कैन बी यूज्ड विद एडजेक्टिव्स सच एज पुअर, गुड और एक्सीलेंट। हम क्वालिटी को ऐसे बोल सकते हैं कि ये चीज पुअर क्वालिटी की है, गुड क्वालिटी की है और एक्सीलेंट क्वालिटी की है। और इसी तरह इनहेरिटेंट एज अपोज टू असाइंड मींस एग्जिस्टिंग इन द ऑब्जेक्ट। इनहेरिटेंट की जब हम बात करते हैं, जिसको हम
उर्दू में मूरसी खुसूसियात बोल सकते हैं, वो उस ऑब्जेक्ट की अपनी खुसूसियात होती है, ना कि वो किसी दूसरी तरफ से उसको असाइन हो चुकी होती है। ठीक हो गया? ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आप इस पे फोकस करें कि the degree to which a set of inherent characteristics of an object fulfill the requirement। अब हम देखते हैं किसी भी चीज को, फर्ज करें मुझे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे एक मोबाइल की रिक्वायरमेंट है जिसमें मेमोरी अच्छी हो। मैं एक सर्टन लिमिट चाहता हूँ कि इसमें इतनी लिमिट की मेमोरी हो, तो ये मेरा एक पैरामीटर हो गया कि ये मेमोरी। दूसरा पैरामीटर मेरा है कि उसकी जो कैमरा है वो उसकी मेगापिक्सल इस हद तक हो, तो ये दूसरा पैरामीटर है, और उसकी हद मैंने मेंशन की हुई है कि ये हद है। तीसरा पैरामीटर है कि उसकी जो वीडियोग्राफी है, अगर मैं उसे वीडियो बनाऊं तो वीडियो भी अच्छी क्वालिटी का मुझे बना के दे, तो ये तीसरा पैरामीटर है। चौथा पैरामीटर आपका उसका जो स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। पांचवा इनपुट सॉरी एज बिल्ट इसके अंदर एआई के फंक्शंस हो, इजी यानी फ्रेंडली यूजर हो, यानी आप उसको इजीली यूज कर सकें। स्क्रीन डिस्प्ले जो है उसकी भी आपने पैरामीटर सेट कर लिए है कि इतनी होनी चाहिए, और जो साउंड सिस्टम है उसका वो भी अच्छा हो। तो ये 5, 6, 8 या 10 इस तरह के आप अपनी किसी भी चीज़ के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स लिख लेते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल हो रही हैं तो वो चीज़ मेरे लिए अच्छी है। तो अब अगर ये सारे पॉइंट्स कंप्लीटली एक मोबाइल आपको फुलफिल कर रहा है, और साथ में आपने एक और पैरामीटर रखा है कि रेट इसका इतना हो, और उसी रेट में आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ आपको अभी मिल रही है वो आपकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए एक्सीलेंट क्वालिटी का मोबाइल है। अब यही मोबाइल है, लेकिन ये सारी चीज़ें फुलफिल कर रही हैं, लेकिन प्राइस जो है वो आपकी लेवल से ऊपर है, तो आप उस मोबाइल को, लाजमी बात है, आप या तो पोजेस नहीं कर सकते या ले नहीं सकते, तो इसका मतलब है वो आपकी इस क्वालिटी को, या जो आपने एक पैरामीटर रखा हुआ था उसको फुलफिल नहीं करा। तो 80% रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करा है, लेकिन 20% में आपके लिए मुश्किलात आ रही हैं, तो वो पर्टिकुलरली आपके लिए वो थोड़ी सी उस क्वालिटी से कम हो जाएगी। बाकी लोगों के लिए वो उसकी क्वालिटी बेस्ट है, वो ले सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप इस क्वालिटी के मोबाइल को इस प्राइस में अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो आपके लिए बेस्ट नहीं है। ठीक हो गया? तो ये सिर्फ आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल दे रहा था। तो ये क्वालिटी की वही डिफिनेशन जो हमने आगे जाके इसको एक्सप्लेन किया। अभी देखते हैं कि पीसीआई के अलावा हम क्वालिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। क्वालिटी इज द एबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस टू कंसिस्टेंटली मीट और एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, तो इससे भी आप क्वालिटी को इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी एबिलिटी या कोई भी सर्विस है जो आपको कोई दे रहा है, वो अगर आपके रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है या उसको एक्सीड कर रहा है, यानी आपको चीज़ चाहिए अच्छी, और जो चीज़ आपको मिल रही है वो उससे भी अच्छी है, तो इसका मतलब है कि वो बेस्ट क्वालिटी की चीज़ है। ये उसकी क्वालिटी की डिफिनेशन। मीटिंग कस्टमर नीड, यानी कस्टमर को जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो उनको मिल रही है, तो वो उसका मतलब है कि वो आपका सर्विस है, प्रोडक्ट है या आउटपुट्स है, तो बेस्ट क्वालिटी की है उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए जिसकी नीड्स जो है वो उसको फुलफिल कर रही है। क्वालिटी इज कन्फर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट डिफिनेशन है कि क्वालिटी क्या चीज़ है, यानी जो रिक्वायरमेंट हम बता रहे हैं वो सारी फुलफिल कर रहे हैं, उनको कंफर्म कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बेस्ट क्वालिटी है। किस हद तक कर रहे हैं वो फिर आप उसको अच्छा, बुरा या औसत बोल सकते हैं। क्वालिटी इज द फिटनेस फॉर यूज, यानी जो भी चीज है अगर आपके यूज के लिए फिट है तो वो बेस्ट क्वालिटी का है। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज इज इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। क्वालिटी, अब ये हम चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। क्वालिटी एक मैार हो गया किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विसेज का, उसकी एबिलिटी का, कि वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो नीड्स है, या आप जो उस चीज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अगर फुलफिल कर रहा है तो वो उसकी क्वालिटी है। अब किस हद तक फुलफिल कर रहा है, किस हद तक नहीं फुलफिल कर रहा है, कौन कौन सी चीजें वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या आपकी नीड्स के मुताबिक नहीं फुलफिल हो रही, तो वो आप उसको पुअर क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी या बेस्ट क्वालिटी में असाइन कर सकते हैं।
क्वालिटी को समझने के लिए हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे टेक्नोलॉजिकल, फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ और हार्डनेस। कोई भी चीज है वो स्ट्रॉन्ग है और हार्ड है, तो ये भी एक पैरामीटर है, हम कह सकते हैं क्या गुड है या गुड नहीं है। साइकोलॉजिकल, फॉर एग्जांपल आप कोई फूड वगैरह की चीजें हैं या आपकी मेकअप वगैरह के हैं, तो उन चीजों को आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये अच्छी है बुरी है, तो उसके लिए जैसे हम टेस्ट से देख सकते हैं कि ये गुड है, नहीं है, अच्छा है, बुरा है, वगैरह वगैरह। इसी तरह खूबसूरती से और स्टेटस से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी की है या बुरी क्वालिटी की है। टाइम ओरिएंटेड, रिलायबिलिटी या मेंटेनेबिलिटी, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, सर्विसेज है, चीज़ है, आ रही है, वो अगर रिलायबल है और उसकी जो मेंटेनेंस है वो ईजी है, तो भी वो बेस्ट क्वालिटी में शुमार होगी। कंट्रेक्चुअल जो रिक्वायरमेंट्स है कि वो किस हद तक आपको गारंटी कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए, एथिक्स यानी अखलाकी तौर पे वो चीज़ें कैसी हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम क्वालिटी के पैरामीटर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। क्वालिटी को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन focused on quality promotes a culture that result in the behavior, attitude, activities and processes। हम जब ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे किसी क्वालिटी की बात करेंगे या क्वालिटी रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे क्वालिटी सिर्फ चीज़ या शय के लिए स्पेसिफिक नहीं होगी, वहाँ पे क्वालिटी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व रहेगी। तो वो क्या क्या चीज़ें होगी, यानी वो हम अगर क्वालिटी को मेंटेन रखना है तो क्वालिटी प्रोमोट, एक ऐसा कल्चर प्रोमोट करें जहाँ पे रिजल्ट जो है वो अच्छी बिहेवियर के तहत हो, एटीट्यूड बेहतरीन हो सबका, एक्टिविटीज और प्रोसेसेस जो है वो प्रॉपर तरीके से विद स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक प्रोसीड हो रही हो, दैट डिलीवर वैल्यू थ्रू फुलफिलिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर एंड अदर रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। कस्टमर या जो आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज है उनको हम जो भी चीज डिलीवर कर रहे हैं वो इन सारी चीजों के मुताबिक। फर्ज करें मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, मैं किसी आगे एक कस्टमर को दे रहा हूँ, लेकिन मेरा बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड और मेरा बोलने का अंदाज और मेरा उठना बैठना उस लेवल का नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी कस्टमर को जो है वो प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। एज ऑर्गेनाइजेशन हम अगर इन चीज़ों को देखेंगे तो हमें इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे, उस पूरे प्रोसेसेस के ऊपर काम करेंगे, उन एक्टिविटीज़ के ऊपर काम करेंगे, अपने इन्वॉल्व पार्टीज जो इन चीज़ों को बना रही है, प्रोसेस कर रही है, आउटपुट दे रही है और एंड यूजर तक पहुंचा रही है, उनके बिहेवियर्स और उनके एटीट्यूड भी मैटर करता है, ताकि हमारी जो चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को, वो उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। द क्वालिटी ऑफ, अब हम ये ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात कर रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज डिटरमाइंड बाय द एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर। अब ये सारी ओरिएंटेड हो रही है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर। अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट दे रही है, कोई सर्विस दे रही है, वो हमारे पास तब उसकी अच्छी क्वालिटी डिटरमाइन होगी कि वो किस हद तक हमारी कस्टमर को सेटिस्फाई करेगी, एंड द इंटेंडेड एंड अनइंटेंडेड इम्पैक्ट ऑन रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। एक तो ये है कि इंटेंडेड, आपके पहले से पता है कि मैं ये चीज दे रहा हूँ तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो एडिशनल है, वो कस्टमर नहीं चाहते या थर्ड पार्टी नहीं चाहती, लेकिन चूंकि हम मार्केट में compete करना चाह रहे हैं, क्वालिटी को मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो कुछ ऐसी फीचर्स भी हम उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं कि उनका इंटरेस्टेड पार्टी के ऊपर गुड, बैड या पुअर इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वो हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी होगी। The quality of products and services including not only their intended function and performance। अब किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का जो क्वालिटी है वो सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं है कि वो हमारे जो ज़रूरियात है वो पूरी करे और जिस परफॉर्मेंस के लिए हमें चाहिए वो फुलफिल करे, बट आल्सो देयर परसीव्ड वैल्यू एंड बेनिफिट टू द कस्टमर। तो कस्टमर के लिए जो और बेनिफिट्स है वो भी साथ में एक पैरामीटर के तौर पे यूज होती है। हम यहाँ पे इस सिंपल से एक डायग्राम के अंदर क्वालिटी की अगर डिफिनेशन करना चाहे तो डिफरेंट चीजें हैं जो क्वालिटी को डिफाइन करती हैं। सबसे पहले ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है कि फिटनेस फॉर यूज और पर्पस, यानी कोई भी चीज है जिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वो फिट है उसके लिए, तो बेस्ट क्वालिटी है।
किस हद तक उसके लिए फिट है, तो ये फिर आप अच्छा, बुरा या बेस्ट क्वालिटी के कैटेगरी में आप उसको डाल सकते हैं। 80% गुड है, 90% गुड है, 70% गुड है। इसी तरह डिग्री आप उसको असाइन कर सकते हैं। इसी तरह मेयरिंग के और पैरामीटर्स हैं, जैसे अगर कोई चीज़ है खाने की है, तो उसको हम अगर चाहें कि वो क्वालिटी उसकी कैसी है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। टेस्ट उसका आता है, कैलोरीज आती है, फिटनेस के लिए कैसा है, उसमें ऑयल की जो क्वांटिटी है वो बैलेंस है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सब जगह पे, सब प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई होती है। आपकी यूज के लिए क्वालिटी की डेफिनेशन तब होगी जो आप अपना जो प्रोडक्ट यूज करें वो आपके जो जिस चीज के लिए आपको चाहिए वो फिट है या नहीं। टू डू द राइट थिंग एट फर्स्ट टाइम, ये भी क्वालिटी है कि चीजों को, सही चीजों को उसी के फर्स्ट टाइम करना। ये भी क्वालिटी है कि टू डू अ राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, सही काम को सही टाइम पे करना भी क्वालिटी है। फाइंड एंड नो व्हाट कस्टमर वांट्स, ये चीजें भी क्वालिटी के अंदर ही आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर चाहता क्या है। फीचर्स दैट मीट कंज्यूमर नीड्स एंड गिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हमने इसको पहले डिस्कस किया। ये वाला फ्रीडम फ्रॉम डिफिशियंसी और डिफेक्ट्स, ये भी क्वालिटी है कि कोई भी चीज है वो डिफेक्ट या डिफिशियंसी उसमें कोई भी नहीं है, तो ये भी उसकी क्वालिटी है। कन्फर्मेंस टू द स्टैंडर्ड, जितनी भी स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है जो हम नॉर्मली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड लोग जो है उसको डिस्कस करते हैं, उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। वैल्यू और वर्थनेस ऑफ द मनी जो है वो भी हम क्वालिटी में कंसिडर करते हैं। अब हम बात करेंगे जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम विद रिगार्ड टू क्वालिटी, तो ये हमारे लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल है और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है। इसके बारे में हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और इसके रिलेटेड जो भी हमारी चीज़ें हैं उसको भी हम बाद में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वालिटी के बारे में चीज़ें समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पे कोई भी डाउट है, शायद मेरी कम्युनिकेशन की वजह से, फ्लुएंसी की वजह से कुछ चीज़ें मैंने मिसकम्युनिकेट की हों, तो आप उसको रीड भी कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।